टूनी चिड़िया की नई और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुंदरवन नाम के जंगल में टूनी नाम की एक दयालु चिड़िया रहा करती थी। वह अपना घर चलाने के लिए जंगल में मोमोज का ठेला लगाया करती थी। उसके बनाए हुए मोमोज पूरे जंगल में बहुत मशहूर थे। मोमोज खाओ मोमोज, तीखी तीखी लाल शेजवान चटनी के साथ मोमोज खाओ। अरे ओ टूनी, ज़रा मुझे एक प्लेट मोमोज तो देना। क्या बताऊं, तेरे मोमोज खाए बिना तो मुझे रात को नींद ही नहीं आती। ये लो काकी, आपके एक प्लेट मोमोज के 40 रुपए हुए। एक तो तू इतने सस्ते बेचती है और ऊपर से इतने स्वादिष्ट। तू 50 रुपए प्लेट कर देगी तब भी मैं तुझसे ही मोमोज खरीद कर खाऊंगी। थोड़ी देर बाद वहाँ कालू कौआ आता है। अरे टूनी, मुझे भी एक प्लेट मोमोज देना। ये लीजिए कालू भैया, आपके एक प्लेट मोमोज। चटकारे लेकर कालू कौआ मोमोज खाने लगता है। वाह भाई वाह, क्या स्वादिष्ट मोमोज हैं। अच्छा टूनी, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मोमोज खाकर जाऊंगा। अरे कालू भैया, मोमोज के पैसे तो देते जाइए। अरे टूनी, तू भी ना, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। अपनी डायरी में लिख ले, जैसे ही मुझे पगार मिलेगी मैं तेरा सारा उधार चुका दूंगा। बस बहुत हो गया कालू भैया, आप हर बार यही कहते हो। आगे से मैं आपको बिना पैसे लिए मोमोज नहीं दूंगी। कालू कौवा टूनी की बातों को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो फिर से मोमोज खाने आता है। टूनी, एक प्लेट मोमोज तो देना। कालू भैया, आज तो मैं पहले पैसे लूंगी, फिर ही मोमोज दूंगी। ये सुनकर कालू को गुस्सा आ जाता है। तूने मुझे मोमोज देने से मना किया ना, अब मैं भी देखता हूँ कि तू मोमोज कैसे बेचती है। कालू कौवा डंडे से टूनी का ठेला तोड़ने लगता है। टूनी भागकर सेठ के पास जाती है, जिसकी दुकान पर कालू नौकरी करता था। सेठ जी, मेरी मदद कीजिए, आपका नौकर कालू कौवा मेरा मोमोज का ठेला तोड़ रहा है। उसे रोकिए सेठ जी, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। उस कालू की इतनी हिम्मत, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। अरे कालू, मैंने तो तुम्हें एक अच्छा और ईमानदार पक्षी समझकर अपनी दुकान पर नौकरी दी थी, पर मैं गलत था। आज मेरा तुम पर से भरोसा उठ गया। तुम किसी दिन मेरे ऊपर भी वार कर सकते हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए सेठ जी। नहीं कालू, मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता। तुम्हें आज के बाद किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है टूनी, तुम आराम से अपने मोमोज का ठेला लगाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, बादाम पिस्ता वाली आइसक्रीम ले लो। सुंदरवन जंगल में एक स्कूल के आगे सुंदरी कौवी अपना ठेला लगाकर आइसक्रीम बेचा करती थी। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया भी अपना आइसक्रीम का ठेला उस स्कूल के सामने लगा लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, बादाम पिस्ता वाली आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। अरे, ये कौन है जिसने मेरे इलाके में आइसक्रीम बेचने की हिम्मत की? मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ, वरना सारे बच्चे नया आइसक्रीम का ठेला देखकर वहीं चले जाएंगे। अगर मैंने इसे यहाँ से नहीं हटाया तो मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। अभी इसे सबक सिखाती हूँ। फिर सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया के पास जाती है। अरे ओ चिड़िया, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में अपना आइसक्रीम का ठेला लगाने की? चलो हटाओ अपना आइसक्रीम का ठेला यहाँ से और कहीं और जाकर अपना ठेला लगाओ। क्या हुआ बहन, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं भी तो आपकी तरह गरीब हूँ और यहाँ आइसक्रीम बेचने आई हूँ। अब इसमें आपको क्या आपत्ति है? हाँ, आपत्ति है ना। सारे ग्राहक तुम्हारे ठेले से आइसक्रीम खरीद रहे हैं। तुम्हारी वजह से आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब जल्दी चलो, यहाँ से अपना ठेला हटाओ। बहन, मुझ पर रहम करो, मुझे भी अपना धंधा करने दो। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। वो कहते हैं ना,
लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कहकर सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया का ठेला तोड़ देती है। चल भाग यहाँ से, अगली बार यहाँ दिखी तो तेरा हाल भी तेरे ठेले जैसा कर दूंगी। फिर सुंदरी कौवी वहां से चली जाती है। अपने ठेले की ऐसी हालत देखकर टूनी रोने लगती है। हे भगवान, मैंने भला इसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ ऐसा किया। अब भला मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी देखती है कि टूनी चिड़िया भीख मांग रही है। अरे, ये तो वही चिड़िया है। अच्छा सबक सिखाया मैंने इसे। देखो, अब भीख मांग रही है। भैया, भगवान के नाम पे कुछ दे दो भैया। मैंने और मेरी बेटी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी बेटी बहुत बीमार है। सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया के पास जाती है। ए चिड़िया, अगर उस दिन तूने मेरी बात मान ली होती और अपना ठेला कहीं और लगा लेती तो आज ये नौबत ना आती। अरे बहन, मेरा तुम्हारा धंधा चौपट करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी बेटी बहुत बीमार है। उसके इलाज में बहुत पैसे लग रहे थे, इसलिए मैंने किसी के कहने पर कर्ज लेकर आइसक्रीम का ठेला लगाया था। लेकिन तुमने मेरी मजबूरी जाने बिना मेरा ठेला तोड़ दिया। टूनी की यह बात सुनकर सुंदरी कौवी को बहुत दुख हुआ। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारा जो भी नुकसान किया है मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। मैं तुम्हारे लिए आज ही आइसक्रीम का ठेला बनवा कर दूंगी। आज के बाद से हम दोनों स्कूल के बाहर आइसक्रीम का ठेला लगाएंगे और मैं तुम्हारी बच्ची का भी इलाज करवाऊंगी। अगले दिन से टूनी चिड़िया और सुंदरी कौवी स्कूल के सामने एक साथ आइसक्रीम का ठेला लगाने लगी और दोनों खुशी खुशी आइसक्रीम बेचने लगी। किसी जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसका कोई घर नहीं था। वो दिन भर जंगल में घूम घूम कर भोजन की तलाश करती थी और रात होने पर किसी पेड़ की डाल पर बैठकर रात गुजारती थी। एक दिन वो पेड़ की डाल पर बैठी रो रही थी। तभी उसके पास जंगल में रहने वाला बंटी कबूतर आता है। वो उसे रोता हुआ देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ टूनी बहन, तुम रो क्यों रही हो? बंटी भैया, इस जंगल में सभी पक्षियों के अपने अपने घर हैं, लेकिन मेरा कोई घर नहीं है। जैसे तैसे मैंने गर्मी का मौसम काट लिया, लेकिन अब बारिश का मौसम आने वाला है। मैं तेज बारिश में बिना घर के कैसे रहूंगी? इसमें रोने वाली कौन सी बात है टूनी बहन, तुम भी अपना एक मजबूत सा घर बना लो। बंटी भैया, मैंने कई बार अपना घोंसला बनाया, पर दूसरे पक्षी आकर मेरा घोंसला तोड़ देते हैं। वो मुझे मनहूस समझते हैं। तुम ऐसा करो टूनी बहन, मेरे घर के पास अपना घर बना लो, फिर मैं देखता हूँ कि कौन पक्षी तुम्हारा घर तोड़ता है। फिर टूनी बंटी कबूतर के घर के पास अपना घर बना लेती है। जब इस बात का पता जंगल के पक्षियों को चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और टूनी के पास जाते हैं। क्यों रे मनहूस चिड़िया, हमने तुझे मना किया था ना कि तू इस जंगल में अपना घोंसला नहीं बना सकती। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपना घोंसला फिर से बना लिया? कालू भैया, मैंने बहुत मुश्किल से अपना घर बनाया है। मेरा घर मत तोड़िए कालू भैया। तभी बंटी कबूतर वहां आता है। क्या बात है दोस्तों, ये जंगल तो सभी का है, फिर टूनी को यहाँ से क्यों भगा रहे हो? बंटी भैया, ये मनहूस चिड़िया है। ये जिस भी जंगल में अपना घोंसला बनाती है वहाँ तबाही आ जाती है। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ। बंटी कबूतर सभी को समझा रहा था। तभी वहाँ पर तेज तूफान आ जाता है और पक्षियों के घर टूट जाते हैं। देख लिया ना बंटी भैया,
ये सब इस चिड़िया की वजह से हुआ है। ए चिड़िया, चल भाग यहाँ से। मुझ पर दया करो बहन, इतने तूफान में मैं कहाँ जाऊंगी। नहीं, तू यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। तेरी वजह से ही ये सब हुआ है। उदास होकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जंगल के पास नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अचानक से नदी के बीचों बीच एक लकड़ी का घर प्रकट होता है और उससे आवाज आती है। प्यारी चिड़िया, मैं इस नदी की देवी हूँ। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये जादुई लकड़ी का घर बनाया है। तुम इस लकड़ी के घर में आराम से रह सकती हो। इस घर को कोई नहीं तोड़ पाएगा। टूनी ये देखकर हैरान रह जाती है। वो उस लकड़ी के घर के अंदर चली जाती है। वहाँ खाने पीने और रहने का पूरा इंतजाम था। टूनी यह देखकर बहुत खुश होती है और उस लकड़ी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।